श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज के द्वारा लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये 5वां प्रवचन। तो पिछले प्रवचन का कुछ अंश लेकर हम कथा आगे सुनेंगे। तो धर्मदत्त ने बोला, ये कलहा से कहते हैं। धर्मदत्त बोले कि तीर्थ, दान और व्रत, इनसे पाप क्षीण होते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेत देह होने के कारण उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं। और मैं तुम्हारी इस दुर्दशा से बहुत दुखी हूँ, और जब तक तुम्हारा उद्धार न कर दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और तुम्हारा ये प्रेत देह और इसके पश्चात तुम्हें जो कष्ट भरे 3 शरीर मिलने वाले हैं, ये मैंने बोल दिया था पिछले प्रवचन में। वो 3 शरीर है, बगुली का शरीर, सूकर का शरीर और बिल्ली का शरीर। तो धर्मदत्त ने बोला कि तुम्हारा पाप इतना महान है कि साधारण पुण्य से ये क्षीण नहीं होगा। इसी कारण मैं तुम्हें, जो मैंने बचपन से लेकर अब तक कार्तिक मास का जो पुण्य व्रत किया है, और उससे जो मुझे पुण्य मिला है, उन पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें दान स्वरूप दे रहा हूं। और धर्मदत्त ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के 12 अक्षरों वाला मंत्र, ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र बोलते हुए और तुलसी दल युक्त जल लेकर कलहा पर जैसे ही छोड़ा, उसी क्षण कलहा का प्रेतत्व मिट गया। और कलहा उर्वशी के समान, ये स्वर्ग में एक अप्सरा है उर्वशी। तो उर्वशी के समान वो सुंदर स्त्री बन गई। और कलहा धर्मदत्त ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी और गदगद वाणी से बोलने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र से तार लिया। आपका पुण्य मुझ पाप रूपी स्त्री को पाप रूपी समुद्र में नौका के समान, अर्थात नाव के समान प्राप्त हुआ। और जैसे ही कलहा धर्मदत्त से ये कह रही थी, उसी क्षण
धर्मदत्त और कलहा दोनों ने आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आता हुआ देखा और वो विमान नीचे उतरा और उस विमान से भगवान श्री विष्णु के गण दूत पुण्यशील और सुशील उन दोनों ने कलहा को विमान पर बैठा लिया और विमान में कलहा की सेवा सब अप्सराएं करने लगी। धर्मदत्त ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मदत्त ने वहीं से पुण्यशील और सुशील के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। इसी कारण पुण्यशील और सुशील ने कहा, ये धर्मदत्त से कह रहे हैं। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, धन्य है तुम्हारी दीनों के प्रति दया, धन्य है तुम भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सदा प्रवृत्तमय रहते हो, भगवान श्री विष्णु के व्रत में सदा रत रहते हो, धन्य है, वाह वाह। और फिर आगे कहा कि तुमने जो तुम्हारे बचपन से लेकर कार्तिक मास का व्रत जो अब तक किया, उस पुण्य का आधा भाग इस कलहा को दे दिया। इसी के कारण, ध्यान दो, इसी के कारण हे धर्मदत्त, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारा पुण्य 2 गुना अधिक हो गया। और देखिए, भगवान ने बार बार बोला है, शास्त्रों में भी बार बार ये वचन आया है कि धर्म का मार्ग प्रशस्त करना, उसमें प्रेरणा देना, धर्म का अनुमोदन करना, इन सब के अत्यंत महान महान फल है। ये पद्म पुराण से भी मैंने बोला है